Good morning students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर विच इज़ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। हमारा टॉपिक चल रहा था नियो फ्रॉइडियन अप्रोचेस और हमने लास्ट क्लास में क्या था कैरन हॉर्नाई के बारे में। आज हम करेंगे अबाउट एल्फ्रेड एडलर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे विच इज़ एल्फ्रेड एडलर। एंड इन्होंने बात की थी अबाउट द लाइफ स्टाइल एंड द सोशल इंटरेस्ट इन फॉर्मिंग द पर्सनैलिटी। लाइफ स्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट। ओके, अब इनका क्या, ये फाउंडर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। एल्फ्रेड एडलर वाज फाउंडर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसी से आपको समझ आ रहा होगा कि इनकी जो भी थ्योरीज थी वो अराउंड द इंडिविजुअल फोकस थी। इनका मानना था कि हॉलिस्टिकली अगर हम किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसके अंदर क्या उसके बिलीफ सिस्टम है, कैसे उसके गोल्स हैं, किस तरीके से वो उनके प्रति कितना जागरूक है, कितनी मेहनत करता है एंड कैसे वो सोशली इंटरेक्ट करता है, सोशल चीज़ों को लेके कैसे उसकी मान्यताएं हैं और कैसे कितना एफर्ट वो करता है इन सोशल लाइफ। तो वो चीज़ें जो है डिटरमाइन करती हैं किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को, ठीक है। तो हॉलिस्टिकली उनकी जो स्टडीज़, उनकी जो थ्योरीज थी वो इंडिविजुअल के अराउंड सेंटर्ड थी, इसलिए उनको फाउंडर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने इसके ऊपर, इंडिविजुअल साइकोलॉजी के ऊपर बुक्स भी लिखी थी, ठीक। अब इन्होंने क्या बोला कि जो भी एक इंडिविजुअल होता है, एक पर्सन होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, कुछ इनएडिक्वेसीज होती हैं, ठीक है। बचपन में वो उसका रीज़न हो सकता है कि हो सकता है उसकी अपब्रिंगिंग के दौरान उसे ज़्यादा पैम्परिंग हुई हो इस वजह से, या हो सकता है पेरेंट्स निगलेक्टिंग हो इस वजह से कुछ वीकनेसेस रही हों, या सोसाइटी में लो स्टेटस होने की वजह से कुछ कमी रह गई हो, या फिज़िकल इलनेस या किसी और स्ट्रेंथ को लेके उसके अंदर कुछ कमी हो। तो हर किसी, उनका ये कहना था कि हर किसी बच्चे में, इंसान में कहीं ना कहीं उसको लगता है कि कुछ कमी मेरे अंदर है, कहीं मैं कमज़ोर हूँ या मेरे अंदर कुछ इनकम्प्लीटनेस है। उस चीज़ को फिर इंसान ओवरकम करने की कोशिश करता है। वो कैसे करता है? वो कुछ अपने टारगेट्स बनाता है, अपने गोल्स बनाता है एंड उनको अचीव करने के लिए स्किल्स एंड एबिलिटीज़ एक्वायर करता है एंड देन अपने गोल्स की तरफ बढ़ता है। एंड जब उन गोल्स की वो अचीवमेंट उसको मिलती है, उन वीकनेसेस को वो ओवरकम कर पाता है, तो एक हेल्दी पर्सनैलिटी के रूप में वो इंडिविजुअल सामने आता है, ठीक है। ये इनका मानना था। एंड ये जो इनएडिक्वेसीज, इन्फीरियोरिटीज़ थी, इनमें इन्होंने एक टर्म को ईजाद किया जिसका नाम था इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जो हम अक्सर बात भी करते हैं इस चीज़ की कि अगर किसी को अपने अंदर कुछ हीन भावना फील हो रही होती है तो उसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। हालांकि जब ये चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये एक कॉम्प्लेक्स का रूप ले लेती है। अदरवाइज़ एक मॉडरेट लेवल की इन्फीरियोरिटीज़, इनएडिक्वेसीज हर इंसान के अंदर बचपन में उसको फील होती हैं एज पर एल्फ्रेड एडलर, ठीक है। सो ये जो बात अभी मैंने बोली, वी कैन राइट इट डाउन कि इंडिविजुअल्स सफ़र फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी। इन्होंने क्या बोला? इंडिविजुअल्स सफ़र फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी मतलब इनकम्प्लीटनेस, है ना, कि कुछ कमी है, कुछ पूरा नहीं है। इनएडिक्वेसी होती है, गिल्ट होता है, ठीक है। इसको उन्होंने नाम दिया इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का, कॉल्ड
इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम, ये किससे अराइज होती है? अराइजिंग फ्रॉम, या तो किसी के अंदर कुछ फिजिकल इलनेस हो सकती है जिसको वो ओवरकम करने के लिए अपने जो बाकी की चीज़ें हैं, बाकी की एबिलिटीज़ हैं, उनको ज़्यादा पुश करे इंसान। अराइजिंग फ्रॉम फिजिकल इलनेस या फिजिकल डिफेक्ट्स आप बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है? लो सोशल स्टेटस हो सकता है जिसकी वजह से ये इन्फीरियॉरिटी आए। लो सोशल स्टेटस, या फिर पैम्परिंग या निग्लेक्ट ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। पैम्परिंग और निग्लेक्ट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ठीक है, ऐसी सिचुएशन होती है बच्चे की बचपन में कि उसको इनएडिक्वेसी या इनकम्प्लीटनेस, वीकनेस वाली फीलिंग होती है ड्यू टू एनी ऑफ दीज रीजंस। फिर वो क्या करता है? इसको ओवरकम करने की कोशिश करता है ना। नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि ये जो इनएडिक्वेसी फील हो रही है, ये जो इन्फीरियॉरिटी फील हो रही है, इसको हम ओवरकम करें, तभी हमारी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होके आएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी ओवरकमिंग दिस कॉम्प्लेक्स, overcoming this complex is essential for optimal personality development। ठीक है, कि एक अच्छी ऑप्टिमल लेवल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये जो इन्फीरियॉरिटीज़ आ रही हैं किसी भी बच्चे के अंदर, वो उनको ओवरकम करें। ठीक है, अब पहले स्टेप में तो हमने देखा कि इन्फीरियॉरिटीज़, इनएडिक्वेसीज हैं। दूसरे स्टेप में हमने देखा कि उसको ओवरकम करना है। तीसरा स्टेप हम देखेंगे कि ओवरकम कैसे करना है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। इन्होंने क्या बोला कि इनको कंपनसेट करने के लिए या इनको ओवरकम करने के लिए बच्चा अपने टारगेट्स, अपने गोल्स डिसाइड करता है कि ठीक है, मेरे अंदर अगर सपोज़ कोई कमी है तो मैं उसको ऐसे ऐसे करके पूरा करूँगा, मैं ये टारगेट है ये अचीव करूँगा, है ना। तो जैसे सपोज़ अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं भागता है, उसको फील होता है कि बाकी बच्चे मुझसे ज़्यादा अच्छे से भागते हैं और मैं इतना अच्छा गुड रनर नहीं हूँ, तो वो अपना एक टारगेट डिसाइड करेगा कि इतने मंथ्स में मुझे इतना मीटर मुझे अचीव करना है और मुझे इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। तो वो स्किल्स, एबिलिटीज़, अपने डाइट पे वर्क करेगा, अपनी एक्सरसाइज पे वर्क करेगा, एंड वो उस गोल की तरफ मेहनत करेगा उसको अचीव करने के लिए, जिससे कि वो उसके अंदर जो एक इन्फीरियॉरिटी थी कि आई एम नॉट अ गुड रनर एज़ कम्पेयर टू माई फ्रेंड्स, तो वो उसको ओवरकम कर पाएगा। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन इन ऑर्डर टू कंपनसेट एंड ओवरकम। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? इन ऑर्डर टू कंपनसेट और ओवरकम their feelings of inferiority, feelings of inferiority की फीलिंग्स को कंपनसेट या ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे? इंडिविजुअल्स फॉर्मुलेट गोल्स। ठीक है, इंडिविजुअल्स फॉर्मुलेट गोल्स बनाएंगे। एंड अब गोल्स बनाने से सीधा काम नहीं चलेगा, सिर्फ उसके लिए स्किल्स एंड एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए ताकि उस गोल को अचीव कर सके। ठीक, गोल्स बनाएंगे, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को डेवलप करेंगे। डेवलप स्किल्स एंड एबिलिटीज टू अचीव देम, उन गोल्स को अचीव करने के लिए
ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे उनके जब गोल्स कंप्लीट होंगे तो वो बहुत मोटिवेटेड रहेंगे और उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी, और जो ये इन्फीरियॉरिटी की जो फीलिंग थी इसकी बजाय उनके अंदर एक सिक्योरिटी की फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे अगर किसी का लो सोशल स्टेटस है, यानी कि कोई पुअर है सपोज फॉर एग्जांपल फाइनेंशियली एज़ कम्पेयर टू अपने सराउंडिंग्स, उसको लगता है कि दे आर वीक फाइनेंशियली, उनका स्टेटस लो है, तो वो बच्चा क्या करेगा, उसका बचपन से ही ये टारगेट रहेगा कि मैं किसी तरह बहुत अच्छी इनकम जनरेट करूं थ्रू जॉब, थ्रू बिजनेस, या कुछ भी मैं ऐसा काम करूं जिससे कि मेरे पास एक अच्छी लेवल की इनकम आए, ठीक है, एक अच्छा फाइनेंशियल मेरा स्टेटस बने। जब वो फाइनेंशियल स्टेटस उसका एक अच्छा बन जाएगा तो उसे एक सिक्योर वाली फीलिंग आएगी, ठीक, एज़ कम्पेयर टू जो एक इन्फीरियॉरिटी या लो स्टेटस वाली पहले फीलिंग थी। सो वी कैन राइट डाउन कि ये अचीव करने से क्या होगा, दिस प्रोवाइड्स सिक्योरिटी and motivation to the individual. Motivation to the individual, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी वाली जो इनकी थ्योरी थी, ये एक तरीके से एक जर्नी है फ्रॉम द इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स टू गेनिंग द सिक्योरिटी इन लाइफ, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने ये चीज़ को पुट फॉरवर्ड किया था, ठीक है। अब ये तो बात इन्होंने अपनी थ्योरी के बारे में कर दी कि कैसे हम इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरकम करेंगे। अब इसके बाद थोड़ी सी बात इन्होंने बिहेवियर के बारे में, लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट के बारे में की, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसका आप एक क्विक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर रेफरेंस, देन आई विल रिमूव इट। Okay, I think it might be done. Let me remove this. ओके, सो अब हम देखेंगे कि लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट के बारे में इन्होंने क्या कहा था। अब हमने ये देख लिया कि किसी इंसान को अपने एक ऑप्टिमल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए गोल्स बनाने होते हैं एंड ओवरकम करना होता है अपनी शॉर्टकमिंग्स को, अपनी वीकनेसेस को, ठीक है। तो अब कोई इंसान गोल कैसे बनाएगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसके लाइफस्टाइल पे। लाइफस्टाइल में इन्होंने क्या चीज़ें बोली कि क्या हमारी चॉइसेस होती हैं और क्या हमारी क्रिएटिविटी है, ये चीज़ें जो होती हैं किसी इंसान का लाइफस्टाइल बताती हैं। तो जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम अपने लाइफ में कैसी चॉइसेस मेक करते हैं, कैसे हम डिसीजंस लेते हैं, कितने हम क्रिएटिव हैं, ये हमारे गोल्स को बहुत प्रभावित करता है एंड इवेंचुअली हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, ठीक है। सो वी कैन राइट डाउन द रोल ऑफ लाइफस्टाइल हेयर। अकॉर्डिंग टू एडलर, human behavior is purposeful. Human behavior is purposeful, यानी कि हमारा जो बिहेवियर है वो गोल ओरिएंटेड तो है कि पर्पस तो है हर किसी के पास, लेकिन वो पर्पस कैसे डिसाइड होता है उसकी बात ये करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर पर्पसफुल होता है एंड गोल डायरेक्टेड होता है, ये हमने अभी पहले पढ़ा था, ठीक है। एंड गोल डायरेक्टेड, ठीक है, इतनी बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब क्या है, किसी भी इंडिविजुअल की कैपेसिटी टू चूज़ एंड उसकी क्रिएटिविटी, ये बताती है उसका लाइफस्टाइल, एंड बेस्ड ऑन दैट लाइफस्टाइल ओनली वो कैसे कौन से गोल्स फॉर्मुलेट करता है और कैसे उसकी तरफ आगे बढ़ता है, वो सब चीज़ें डिटरमाइन होती हैं, ठीक है। सो एन इंडिविजुअल्स capacity to choose
capacity to choose, yeah, you can write down capacity to make choices and create determines the lifestyle. Determines the lifestyle. ठीक है, and achievement of his or her goals. And achievement of his or her गोल्स. ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जांपल जैसे दें, अभी जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटस वाली बात की थी कि अगर किसी को फील होता है कि उसके अंदर ये इन्फीरियॉरिटी है कि हमारा जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कम है, ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए वो उस पर्सन को पता है कि मुझे अर्न वेल करना है, इनकम अच्छी होनी चाहिए मेरी, ठीक है, उसके लिए वो गोल्स बनाएगा कि ओके मुझे इतने साल तक स्टडीज़ करनी है, देन मुझे कुछ और प्रोफेशनल कोर्स करना है, देन मुझे जॉब लेनी है, ये लेना है, वो लेना है. अब बाई चांस अगर उसकी कैपेसिटी टू चूज़ यानी कि चॉइस मेक करने की उसकी जो कैपेसिटी है अगर वो उसको अलाउ नहीं करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घर में सपोज़ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, वो ही अकेला पर्सन ऐसा हो जिसको बाद में अर्न करना पड़ जाए, तो उसकी स्टडीज़ बीच में छूट जाएंगी, उसको फोर्सफुली कुछ ना कुछ और काम करना पड़ जाएगा जो कि उसका टारगेट कुछ और था कि एक अच्छी कंप्लीट स्टडीज़ करके वो एक अच्छी प्रोफेशनल किसी जॉब में जाएगा. अब उसे हो सकता है किसी लेबर की जॉब करनी पड़े बीच में या कुछ ऐसा काम करना पड़े जिसके लिए एक्चुअली उसके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे उसके चॉइस का रोल आ जाएगा कि गोल तो बना दिए लेकिन उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो अपने गोल्स को अचीव ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इवन दो कि बहुत ज़्यादा ऐसे अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं है, फिर भी उसकी जो लाइफ स्टाइल है यानी कि उसकी कैपेसिटी टू चूज़ जो है वो उसको हिंड्रेंस दे रही है. इसी तरह क्रिएटिविटी कब काम आती है हमारी कि सपोज़ हमने कोई गोल बना लिया, हमारा प्लान ए है उस गोल को अचीव करने का, लेकिन अगर हम इतने क्रिएटिव नहीं है कि हमारे पास उस गोल को अचीव करने का ए के अलावा कोई और प्लान नहीं है, तो भी हमारे जो है गोल्स को अचीव करने में दिक्कत आएगी, है ना. तो आप कितने क्रिएटिव हो, सपोज़ एक अटैम्प्ट में कहीं पे फेल हो जाते हो तो क्या दूसरा प्लान लेके आते हो कि हम ये प्लान अपना के इस क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करके हम इस तरीके से अपना गोल भी अचीव कर सकते हैं या बीच बीच में गोल्स को थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं समय के अनुसार. तो वो सब चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं हमारे गोल्स की अचीवमेंट में और हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, और इसी चीज़ को उन्होंने नाम दिया था लाइफस्टाइल का, ठीक है. ये हमारी लाइफस्टाइल होता है. अब सोशल इंटरेस्ट के बारे में इन्होंने क्या बात बोली कि अब इन्फीरियॉरिटी हमने एज एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव तो देख लिया, अब सोशल इंटरेस्ट के केस में इन्फीरियॉरिटी कैसे होगी. जैसे कि हमारी सोसाइटी जो होती है, किसी भी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं कि लोग हारमनी में रहें, लोग प्यार से रहें, रिस्पेक्टफुली रहें, ठीक है. ये कुछ महत्वपूर्ण गोल्स हैं एक प्रकार से किसी भी सोसाइटी के. अब अगर इन चीज़ों में कमी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे लोगों में आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं है या आपस में एक दूसरे के प्रति हेट है और कोऑपरेटिव बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपको फील होगा कि उस सोसाइटी कि मैं कैसे सोसाइटी में रह रहा हूँ, हमारी सोसाइटी में इतनी कमज़ोरियाँ हैं, इतनी वीकनेसेस हैं, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारी सोसाइटी. यहाँ पे अगर मुझे कल को किसी की ज़रूरत पड़े तो कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा, है ना. इस टाइप की जो वीकनेसेस हैं या इन्फीरियॉरिटीज़ हैं ये कहलाती हैं एक सोसाइटी की इन्फीरियॉरिटीज़. अब इनको भी ओवरकम करने में एक इंसान की भूमिका रहती है, ठीक. इनको ओवरकम कैसे करते हैं, जब हम खुद इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम अपने टारगेट्स बनाएं कि ओके अगर मुझे सबसे अच्छे से बात करनी है, मुझसे कोई अगर हम अपनी सेट करें कि इतने लोग अगर मुझसे ऐसे बात करेंगे तो मैं उन चीज़ों के अच्छे से जवाब दूंगा या मेरे इतनी चीज़ों में मैं हेल्प ज़रूर करूंगा, है ना. तो इस तरीके से जब हम ये सोशल इंटरेस्ट वाली चीज़ों को भी ओवरकम करते हैं, इससे एक सोसाइटी के लेवल पे हार्मनी क्रिएट होती है
एंड दिस इज़ ऑल्सो यूजफुल इन एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं, इससे कॉमन वेलफेयर आती है। तो सोशल इंटरेस्ट का रोल आई होप आपको क्लियर हो गया है। वी कैन राइट डाउन दैट एज वेल। यहाँ पे ये लाइफस्टाइल के बारे में इन्होंने बोला इधर। अब सोशल इंटरेस्ट की बात हम करेंगे। ऊपर टाइटल में आप देख सकते हैं लाइफस्टाइल एंड सोशल इंटरेस्ट के बारे में है। वैसे तो इन्होंने और भी बहुत सारे चीज़ें बताई हैं अपनी थ्योरी में, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ यही 2 पॉइंट्स हैं, तो हम इन्हीं तक फोकस रखेंगे। ठीक है, सो पहले हम इसमें डिफाइन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सोसाइटी की और कैसे हम उन ओवरकम करके हम क्या अचीव करेंगे, है ना। सो प्रॉब्लम्स ऑफ जनरल ह्यूमन रिलेशंस आती हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ जनरल ह्यूमन रिलेशंस। ठीक है, आपस में लोगों के रिलेशंस कैसे हैं सोसाइटी में। ऑक्यूपेशन आ जाती है हमारी, कि क्या काम कर रहे हैं हम, वहाँ पे कैसे एक दूसरे के साथ हार्मनी है। लव आ जाता है इन द सोसाइटी। आर सोशल, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारी। अब पर्सन विद सोशल इंटरेस्ट, जिसको सोशल इंटरेस्ट होगा, अ पर्सन विद सोशल इंटरेस्ट विल ट्राई टू कंपनसेट। यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स एक प्रकार की क्या हैं, इन्फीरियोरिटीज़ हैं। ठीक है, इनको भी ओवरकम करना है। अब तो हाउ दैट पर्सन विल ओवरकम, विल ट्राई टू कंपनसेट कंपनसेट या ओवरकम, कोई भी वर्ड लिख सकते हैं हम। दिस इनएडिक्वेसी, इन्फीरियोरिटी या इनएडिक्वेसी लिख लो इसको। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स है, विल ट्राई टू कंपनसेट इनएडिक्वेसी बाय, कैसे इनको अचीव करके वो इसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, राइट। इनएडिक्वेसी बाय स्ट्राइविंग फॉर, अगेन गोल्स बनाएंगे, फॉर गोल्स रिलेटेड टू कॉमन वेलफेयर, ठीक है, देयर बाई ओवरकमिंग द फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी। ये भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, देयर बाई हेल्पिंग टू ओवरकम common feelings of inferiority, common feelings of inferiority। ठीक है, वहाँ पे जो इन्फीरियोरिटी की फीलिंग्स थी वो थी इंडिविजुअल लेवल पे। ये जो इन्फीरियोरिटी की फीलिंग्स हैं ये कॉमन लेवल पे हैं, कि हर किसी को ही सोसाइटी में ऐसा फील होता है कि हाँ भाई कुछ कमियां हैं। तो उन इन्फीरियोरिटीज़ के लिए अगेन हम गोल्स बनाएंगे, ऐसे गोल्स जो कि कॉमन वेलफेयर के लिए होंगे, ना कि किसी एक इंडिविजुअल के अराउंड वो फोकस करेंगे, पूरी सोसाइटी से उसको लाभ होगा। तो ऐसे गोल्स बनाएंगे एंड उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसा कौन करते हैं, जिनका सोशल इंटरेस्ट अच्छा होता है। ठीक है, अब ये बात हमने कर लिया, इतना आपके सिलेबस में है। एक छोटा सा पॉइंट मैं इसमें ऐड करूँगी जो कि आपकी नॉलेज के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको काम आएगा। अभी तक हमने बात की कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की, इन्फीरियोरिटीज़ की, इनएडिक्वेसीज़ की, और हमने देखा बच्चे जो हैं इंडिविजुअल्स वो गोल बनाते हैं एंड उसको अचीव करके अपनी उन इनएडिक्वेसीज़ को ओवरकम करते हैं और एक अच्छी हेल्दी पर्सनैलिटी के रूप में
उनकी डेवलपमेंट होती है। ये तो है नॉर्मल बात जो उन्होंने की। अब उन्होंने और साथ में क्या बताया था कि अगर ये नॉर्मल तरीके से हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर इन्फीरियॉरिटी या इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स अगर बहुत ज़्यादा लेवल का है, एक्सट्रीम में है, तो लोग क्या करेंगे, वो बच्चे क्या करेंगे जिनके अंदर एक्सट्रीम में इन्फीरियॉरिटीज़ होंगी, वो अपने जो टारगेट सेट करेंगे, गोल सेट करेंगे, वो भी एकदम एक्सट्रीम लेवल के कर लेंगे, यानी कि अनरियलिस्टिक गोल्स सेट कर लेंगे। एंड उनको अचीव करने के लिए वो फिर ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसी ऐसी चीज़ें करने लग जाएंगे कि जो कि हार्मफुल हो सकती हैं, एंड दे कैन कॉज न्यूरोसिस या और कोई साइकोपैथोलॉजिकल इश्यूज उनको आ सकते हैं, जैसे कि एंग्जाइटीज़ डेवलप हो सकती हैं, ऑब्सेशंस डेवलप हो सकते हैं, या फोबियाज़ आ सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, आपने देखा होगा एक डिसऑर्डर का नाम सुना होगा आपने, एनोरेक्सिया का, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे बहुत पतला ही रहना है ना, उसने अपना गोल एक सेट कर लिया होता है बाई लुकिंग इनटू द सोशल मीडिया स्टैंडर्ड्स या ट्रेंड्स को देख के कुछ भी, कि मुझे इससे ज़्यादा पतला नहीं मोटा नहीं होना, एक उसके दिमाग में एक आइडियल एक आ जाती है चीज़। तो अब वो बच्चा क्या करता है कि उसको उतना ही खाना खाना है, एंड उसको मतलब वो एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें करना शुरू कर जाता है, ऐसी कि जो हार्मफुल भी होती हैं। कई बार ऐसे ऐसे स्टेप्स बच्चे ले लेते हैं, वॉमिट आउट कर देते हैं खाना खाते ही, जानबूझ के, कि कहीं वो बॉडी में खाना लग ना जाए, और भी बहुत सारी हज़ार्डस चीज़ें वो करने लग जाते हैं, ठीक है। इस डिसऑर्डर के बारे में आप और पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इसलिए दिया कि बच्चे इसमें एक्सट्रीम कंडीशंस में कुछ लोग इंडिविजुअल्स चले जाते हैं, एंड ये हार्मफुल हो जाती है फिर चीज़, क्योंकि वो उन्होंने गोल अपना इस टाइप का बना लिया होता है अपने अंदर की किसी एक इन्फीरियॉरिटी को ओवरकम करने के लिए। तो ये बहुत हार्मफुल हो जाती है। इसके अलावा और क्या कर लेते हैं लोग, जब एक्सट्रीम, ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम कंडीशंस वाली इन्फीरियॉरिटीज़ की, ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि वो हार्मफुल एक्सट्रीम गोल बनाए, हार्मफुल चीज़ें करने लग जाए। और क्या इम्पैक्ट हो सकता है कि उनके अंदर कुछ साइकोपैथोलॉजी डेवलप हो सकती है, कुछ डिसऑर्डर, कुछ न्यूरोसिस भी डेवलप हो सकता है। एंड एक और चीज़ हो सकती है कि उनके अंदर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने अंदर की इन्फीरियॉरिटी को दबाने के लिए वो इतना एग्जैजरेट करने लग जाते हैं अपने सुपीरियॉरिटी को, अपने आप को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है कि जो चीज़ की कमी है उसको छुपाने के लिए वो किसी और चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे, जिससे कि वो बहुत एरोगेंट हो जाते हैं और ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, और इस तरीके की सिचुएशन उनकी हो जाती है, ठीक है। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बेसिकली उनमें आ जाता है। तो यही था आज का टॉपिक। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मेन इसमें यही है कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी पे फोकस है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की बात की गई है, कैसे कॉम्प्लेक्सेस को ओवरकम किया जाता है वो बात की गई है। छोटा टॉपिक था लेकिन समझने का था, तो आई होप आपको समझ आया है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम एरिक फ्रॉम के बारे में पढ़ेंगे, एंड अगर टाइम बचा तो एरिक एरिक्सन के बारे में भी करेंगे। हालांकि इन टॉपिक्स में काफ़ी डिटेलिंग है चीज़ों की, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम कन्फाइंड रखेंगे अपने क्लास को टू योर सिलेबस ओनली, ठीक है। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एंड इफ़ यू हैव understood the video, understood the class, please like the video, share it with your friends, and if you have any questions you can always comment, and if you have any suggestions that also you can give. If you are new to the channel, please do subscribe. I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.